Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं प्रमोद श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लर्निंग मैथ्स इज सो इजी अनमोल में। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूं जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रत्येक वर्ष भरा जाता है। जी विमर्श पोर्टल पर MIS फॉर्म भरा जाता है जिसमें मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन भरा जाता है विद्यालय का इस फॉर्म में। तो ये कैसे भरते हैं अपन लोग इस फॉर्म को और क्या क्या इसमें सावधानियां अपन को रखनी चाहिए, ये सब अपन लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि विमर्श पोर्टल पर MIS फॉर्म कैसे फिल किया जाता है और कौन कौन सी सावधानियां उसमें रखनी होती हैं। तो पहले ये विमर्श पोर्टल ओपन करेंगे अपन लोग और ये विमर्श पोर्टल की जो ऊपर वाला ये साइट है इसको ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ ये रमसा लॉगिन जो लिखा रहता है उस पर क्लिक करेंगे। अपने विद्यालय का जो डाइस कोड है वो डालेंगे और जो भी आपका पासवर्ड है वो यहाँ पे डाल देंगे। तो ये विमर्श पोर्टल खुल जाएगा। इसमें ये अकादमिक, ये वोकेशनल और MIS फॉर्म जिसकी अपन लोग जानकारी यहाँ जो बताएंगे। तो MIS फॉर्म यहाँ पे भरने के लिए MIS फॉर्म ये लिखा हुआ है MIS, इस पे क्लिक करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो MIS का मीनिंग क्या होता है। MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या प्रबंधन सूचना प्रणाली। मतलब स्कूल का जो भी प्रबंधन होता है उसकी जो इंफॉर्मेशन रहती है उसको भरना होता है इस फॉर्म में। तो पहले अपन लोग वर्ष का चयन करते हैं कि किस वर्ष के लिए भर रहे हैं। तो अपन लोग यहाँ 2021 के लिए ये फॉर्म भरेंगे। इस फॉर्म को भरने में अपन लोग बहुत सारी बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे अपन लोग जानते हैं यहाँ पर कि जब ये फॉर्म भरना होता है तो इसके लिए पहले ध्यान रखें कि इस फॉर्म में जो जानकारी भरी जाएंगी वो पहले अपने पास सभी जानकारियाँ नोटेड होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, ये लिखा हुआ है प्री फिल्ड फॉर्म। तो यहाँ से अपन लोग प्री फिल्ड फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आपको दिख रहा है कि ये डाउनलोड हो गया यहाँ पे फॉर्म, और इस डाउनलोड फॉर्म को ओपन करेंगे। जैसे कि अपन देख पा रहे हैं कि ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से ये फॉर्म ओपन हो गया। इस तरह से ये MIS फॉर्म एक PDF आ जाती है और ये PDF को आप प्रिंट करवा के निकलवा लें कंप्यूटर से। इसके बाद स्कूल में जाकर अपने साथी शिक्षक और स्टाफ के साथ बैठ के इसकी जो जानकारियां हैं वो बहुत ही सावधानी पूर्वक एक दूसरे से पता करके इसको भर लें, पूरा फिल कर लें। और इसको भरने के बाद, इस हार्ड कॉपी को भरने के बाद फिर किसी कंप्यूटर की दुकान पर या फिर अपने खुद के सेल्फ कंप्यूटर पर शिक्षक साथ में बैठ के इस फॉर्म को भरवाएं, जिससे इसमें कोई गलती ना हो। अब अपन लोग यहाँ देखते हैं कि जब ये फॉर्म
की PDF ले जाते हैं अपन लोग और इसको कंप्लीट करके ले आते हैं कंप्यूटर के पास, तो फिर अपन को ये यहाँ पे किस वर्ष के लिए भरना है, तो वहाँ अपन लोग देखते हैं कि इसमें कैसे भरा जाता है और क्या क्या यहाँ जानकारियाँ आती हैं। तो अपन लोग 2021 के लिए ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। एग्री पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, एग्री के बाद देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये फिल फॉर्म, इस तरह से ये फिल फॉर्म पे अपन लोग क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे वर्ष का चुनाव करेंगे, 2021 के लिए भर रहे हैं। यहाँ पर अपन लोग ये संस्था की मूलभूत जानकारी यहाँ पे भरनी होती है। तो यहाँ पे जो संकुल लगता है अपने विद्यालय का, उसका संकुल का डाइस कोड भरना होगा। ये जगह पर यहाँ लिखा हुआ है संकुल का डाइस कोड। फिर ये संकुल का डाइस कोड जैसे ही अपन लोग भरते हैं तो वो संकुल का नाम स्वतः ही अपने आप आ जाता है। फिर स्कूल का जो MPBSC वाला कोड होता है वो अपन लोग यहाँ पे भर देंगे। अपने विद्यालय का पूरा नाम जो भी है वो भर देंगे। यहाँ पर पिन कोड भर देंगे अपन लोग उस जगह का, यहाँ विद्यालय है उसका। यदि कोई टेलीफोन नंबर है तो वो भर देंगे STD कोड सहित। ईमेल ID है विद्यालय की, तो यहाँ ईमेल ID भर देंगे। विद्यालय किस विधानसभा क्षेत्र में अंतर्गत आता है, मतलब वहाँ पे जब विधानसभा का चुनाव होता है तो वो किस विधानसभा क्षेत्र में आता है अपना विद्यालय, उसका यहाँ विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखना है। प्राचार्य का यूनिक ID जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से रहता है, तो आप देख लें, उसको नाम भी रहता है। और प्राचार्य प्रभारी हैं या फिर फुल फ्रेश प्राचार्य हैं, उनका नाम और पद यहाँ पे दिखेगा आपको, तो उसको चेक कर लें कि वो सही है कि नहीं। प्राचार्य का नंबर भी रहता है, वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। और फिर यहाँ पे ये पूछा जाता है कि मतलब ये जानकारी जो भरी हुई है प्राचार्य की वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या उपरोक्त प्रदर्शित प्राचार्य की जानकारी सही है, तो अपन लोग यहाँ पे हाँ लिखेंगे अगर सही है तो जिले से अपना विद्यालय कितनी दूरी पर है यहाँ पे अपन लोग लिख देंगे किलोमीटर में। और विकास खंड से कितनी दूर है ये अपन लोग यहाँ पर लिख देंगे विद्यालय। क्या CCTV कैमरा विद्यालय में लगा हुआ है, तो यहाँ हाँ ना में जवाब देंगे, लिखेंगे। बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए डिवाइस लगी हुई है, तो फिर हाँ ना में अपन लोग यहाँ लिखेंगे। विद्युत उपलब्ध है क्या, लाइट है क्या विद्यालय में, उसके लिए अपन लोग यहाँ लिखेंगे। कनेक्शन कैसा है, स्थायी कनेक्शन है या आपने टेम्परेरी व्यवस्था लाइट की कर रखी है, ये अपन लोग यहाँ पे भरेंगे। क्या भवन इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन है, उसके अंदर मतलब अंदर लाइट फिटिंग है क्या भवन में या स्कूल में, तो वो यहाँ पे लिखेंगे yes और नो में। अगर है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। इंटरनेट कनेक्शन वहाँ पे है क्या विद्यालय में, अगर है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। कुल कंप्यूटर, कितने कंप्यूटर अपने विद्यालय में हैं, अगर कंप्यूटर हैं तो उनकी संख्या यहाँ पे लिख देंगे। और उनमें से कितने कार्य कर रहे हैं वो संख्या यहाँ पे लिख देंगे। कितने प्रिंटर हैं जो यूज़ करते हैं अपन लोग प्रिंट करने के लिए, वो है UPS कितने हैं, वो यहाँ UPS किस तरह की कंडीशन है UPS, तो यहाँ लिख देंगे अपन लोग। तो अपने आप ये यहाँ पे चालू हालत होगी तभी मतलब यहाँ संख्या पूछी जाएगी, प्रिंटर है कि UPS है। और TV उपलब्ध है कि नहीं, ये यहाँ पे लिख देंगे अपन लोग। स्मार्ट क्लासेस दी जाती हैं कि नहीं दी जाती, तो यहाँ पे ये लिख देंगे अपन लोग। और तो ये सब जानकारी यहाँ पर। और इसके बाद ये सब भरने के बाद एक बार चेक कर लेंगे अपन लोग, भरने के बाद एक बार चेक कर लेंगे कि ये सभी हैं सही जानकारी इसमें आपने भर दी है कि नहीं भर दी है। और भरने के बाद फिर यहाँ पर सत्यापन के लिए अपन को टिक मार्क करना होगा। ठीक से चेक करने के बाद टिक मार्क करें, और टिक मार्क करने के बाद सभी जानकारी को चेक कर लें और नेक्स्ट सेव वाले बटन पर दबाएं। सेव करने के बाद ये डाटा फिर नेक्स्ट के लिए आगे अपन लोग नेक्स्ट डाटा के लिए जाएंगे फिल करने के लिए। तो फिर अपन लोग यहाँ पर देखते हैं कि फिर से अपन लोग ये 2021 डालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर वर्तमान स्थिति में साला में उपलब्ध राशि की जानकारी आती है, मतलब यहाँ पे साला में कितनी राशि कुल उपलब्ध है आई है साला में जो उपयोग करने के लिए, और उसमें से कितनी राशि ऐसी है जो रमसा से आई है, तो वो अपन को यहाँ पे कुल राशि भरना है। और यहाँ पे रमसा से कितनी राशि आई है विद्यालय में इस वर्ष, वो अपन को यहाँ पे भरनी होती है। और बाकी इनका जो बस्ता है अंतर निकालने पर घटाने पर जो बस्ता वो यहाँ आ जाता है, अन्य में पार्ट आ जाता है। तो इस तरह से इसको सेव करेंगे और फिर नेक्स्ट आगे
बढ़ जाएंगे। फिर अपन देखते हैं कि फिर से अपन को यहाँ पे आगे बढ़ने पर ये फिर 2021 अपन लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पूछा गया है क्या आपकी साला एक परिसर एक साला के अंतर्गत आती है, मतलब आपकी साला EPES है, मतलब एक साल एक परिसर के अंतर्गत आपकी साला आती है। तो आप अगर आती है तो हाँ लिख देंगे और नहीं आती है तो फिर नहीं वाला ऑप्शन रहेगा। और आती है तो किस कैटेगरी की है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो 1 से 10 तक स्कूल लगता है उसमें, या 1 से 12 तक है, या 6 से 12 तक है, या 6 से 10 तक है, 9 से 12 लगता है, या 9 से 10 लगता है। तो ये यहाँ पे अपन को वो रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस रेंज की क्लासेज वहाँ पे लगती हैं। मतलब आपका जो एक साला है वो जैसे हमारा विद्यालय 6 से 10 तक क्लासेज लगती हैं तो ये 6 से 10 का रेंज यहाँ पे रहेगा। और इसमें कहा है एक ही प्रकार की शालाओं का EPS है, मतलब यहाँ पर क्या एक ही प्रकार की शाला लगती है, मतलब या तो प्राथमिक शाला है कि माध्यमिक शाला है कि हाई स्कूल है। तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 शालाएं मिक्स होकर आई हैं हमारे स्कूल में, एक मिडिल शाला है, मिडिल स्कूल है, और हाई स्कूल, दोनों मिक्स होकर आए तो 2 हैं यहाँ पर। तो अपन कह नहीं सकते कि एक ही प्रकार की शाला का EPS है, यानी कि इसमें 2 शालाएं जुड़ी हुई है। तो अपन लिखेंगे क्या एक ही प्रकार की शालाओं का EPS है, तो कहेंगे अपन लोग नहीं आएगा ऑप्शन। और अगर मान लो एक ही टाइप की शाला ऐसे हाई स्कूल ही है केवल तो यहाँ पे हाँ आएगा, या फिर मिडिल ही है तो फिर यहाँ पे आया, या फिर प्राइमरी है तो फिर यहाँ पे हाँ आएगा। लेकिन चूंकि मिक्स हैं क्लासेज उसमें मिडिल और हाई स्कूल, तो यहाँ पर नहीं ऑप्शन आया, क्योंकि वो EPS शाला एक ही प्रकार की EPS शाला नहीं है, उसमें 2 प्रकार की शालाएं मिली हुई हैं। अब अपन देखते हैं आगे यहाँ पे कि चूंकि इसमें कितनी शालाएं मिली हुई हैं, तो अब इसमें मिडिल स्कूल भी मिला हुआ है और हाई स्कूल भी मिला हुआ है, इसलिए इसमें संख्या कितनी हो गई 2 प्रकार की शालाएं मिली हुई, इसलिए 2 हो जाएगा। फिर सेव नेक्स्ट पे करेंगे क्लिक और आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे ये पूछा जाता है कि परिसर शाला के अंतर्गत आने वाली शालाओं की जानकारी दर्ज करना है। तो अपन लोग जो मैक्सिमम शाला है अपना जिसका डाइस कोड यूज हो रहा है, बाकी सब डाइस कोड तो नील हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, और जो हाईएस्ट क्लास का जो डाइस कोड रहता है वो चलता है एक शाला में, तो वो यहाँ पे अपन लोग डालेंगे। फिर इसके बाद अपन लोग यहाँ पर जो भी क्लासेस जैसे मिडिल स्कूल ज्वाइंट है उसमें ये प्राइमरी ज्वाइंट है या फिर हाई स्कूल ज्वाइंट है, कौन कौन से स्कूल ज्वाइंट है तो वो अपने क्रम से यहाँ पे डालते जाएंगे। शाला का प्रकार यहाँ पे जैसे पहले मान लो, और जैसे हमारे विद्यालय में MS जुड़ा हुआ है तो MS लिखेंगे यहाँ पर, MS की डाइस कोड लिख देंगे यहाँ पर, और शाला का नाम लिख देंगे यहाँ पर, कितने शिक्षक उसमें पढ़ा रहे हैं मिडिल में, और कितने विद्यार्थी दर्ज। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो विद्यार्थियों की संख्या लिखना है वो पिछले वर्ष की लिखना है, मतलब गत वर्ष की लिखना है, जो करंट वर्ष है उसकी नहीं लिखना है। पुराने वर्ष में कितने छात्र अपने उस मिडिल स्कूल में थे उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी है। फिर उसको सेव करने के बाद फिर अपन लोग दोबारा से हाई स्कूल की जानकारी भरेंगे, तो यहाँ पे फिर अपन लोग HS सिलेक्ट करेंगे, उसका डाइस कोड लिखेंगे, साला का नाम लिख देंगे, और कितने शिक्षक उसमें काम कर रहे हैं वो लिख देंगे। और फिर उसी पिछले साल में हाई स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते थे, कितने छात्र पढ़ते थे, वो संख्या यहाँ पे लिखेंगे। ये बात ध्यान रखना है कि अपन को ये पुराने वर्ष की गत वर्ष की यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या डालनी है। तो ऐसे देखा कि अपन हमारे हाई स्कूल में एकीकृत शाला हाई स्कूल में MS है, मतलब MS के बच्चे पढ़ते हैं और हाई स्कूल के पढ़ते हैं। तो MS और हाई स्कूल ये दोनों की जानकारी यहाँ पर आ गई कि एक टीचर है इसमें MS में और 125 छात्र पढ़ते हैं, और हाई स्कूल में 5 टीचर हैं और 74 बच्चे उसमें पढ़ते हैं। तो ये अपन लोग यहाँ पर चेक वेरीफाई करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर आगे अपन लोग देखते हैं कि इस तरह से ये शाला में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या यहाँ पे आती है, ये भरना होता है अपन को। तो फिर से अपन लोग ये 2021 की जानकारी चूंकि फिल कर रहे हैं तो वो 2021 की जानकारी अपन लोग इसमें भरेंगे। तो जैसे देखा है कुल शिक्षक यहाँ पे 6 आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि शिक्षक मान लो कोई शिक्षक इस साल अपने स्कूल से चला गया है, और चला गया तो यहाँ पे संख्या मान लो 7 आ रही है, और शिक्षक अपने स्कूल में 6 बचे हुए लेकिन संख्या यहाँ पे 7 आ रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो स्कूल अपन विमर्श पोर्टल पर जो शिक्षकों की जानकारी जहाँ पे अपडेट करते हैं वहाँ पर अपन देख लेंगे कि वहाँ शिक्षकों की जानकारी जो चला गया है शिक्षक, क्या वो हट गया वहाँ से कि नहीं हटा है, और अगर नहीं हटा है तो वहाँ से वो शिक्षकों की जानकारी में से वहाँ से हटा देंगे, तो ये जानकारी यहाँ पे आपकी फिर सही हो जाएगी। अगर मान लो कोई स्थानांतरण हो गया कि स्कूल से चला गया तो वो व्यक्ति वहाँ से अपन टीचर को उसको रिमूव कर देंगे, वहाँ से हटा देंगे, तो वो जानकारी फिर यहाँ पे मैच करने लगेगी। तो इस तरह से शिक्षकों की संख्या आ जाएगी यहाँ पर। और कैरियर मास्टर अगर हैं तो उसकी संख्या लिख देंगे अपन लोग, कितने हैं वर्ग में, ये कितने हैं, ये 0 संख्या लिखी हुई है, संख्या भरना है अपन को यहाँ पर। तो ये सभी प्रकार के संबंध शिक्षक शाला वर्ग 2 PTI शिक्षक है क्या, संबंध शिक्षक वर्ग 3 शारीरिक शिक्षा वाला है क्या, व्यायाम निर्देश शिक्षा है क्या, गणक है क्या, संबंध सहायक ग्रेड है क्या, ग्रंथपाल है क्या स्कूल में, सहायक ग्रेड संबंध टूपर है क्या, व्रत है क्या, और ये सब जानकारी यहाँ पे अपन लोग पढ़ लेंगे। और उनकी संख्या अगर है तो भर देंगे, और नहीं है तो वहाँ पे 0 भर देंगे। फिर यहाँ पर लास्ट में लिखा रहता है शाला का स्थापना वर्ष, मतलब अपना विद्यालय कब से चालू हुआ है।
कब से उसकी मतलब मान्यता अपन को हासिल हुई है विद्यालय की, वो यहाँ पे अपन लोग उस ईयर को लिख देंगे, उस वर्ष को यहाँ पे लिख देंगे और नेक्स्ट वाला बटन, सेव वाला बटन दबाएंगे और फिर नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। फिर अपन लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दोबारा से फिर अपन लोग 2021 यहाँ पे लिखेंगे और फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पे अब जो जानकारी आई है वो विद्यार्थियों के बैठने हेतु उपलब्ध फर्नीचर की संख्या, मतलब बच्चों के बैठने के लिए क्या फर्नीचर मौजूद है, तो वो किस तरह का फर्नीचर मौजूद है, सिंगल सीटर है या 2 सीटर है, मतलब 2 बच्चे बैठ सकते हैं उस पर, क्या फिर 1 बच्चा बैठ सकता है और उसमें क्या टेबल भी जुड़ी हुई है या उसके साथ अलग से टेबल है, तो ये जानकारी अपन को यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। वो अच्छी हालत में है, सामान्य स्थिति में है, मरम्मत के लायक हैं या फिर उपयोग नहीं हो पा रही है, तो ये जानकारी अपन लोग यहाँ पर फिल कर देंगे। 1 बच्चे की बैठने की सुविधा वाली सीट है या फिर 2 बच्चे बैठ सकते हैं उस टेबल उस बेंच पर, तो ये अपन को यहाँ पर उनकी संख्या सावधानीपूर्वक भरनी होगी और सही जानकारी भरने के बाद यहाँ सत्यापन हेतु टिक लगाएंगे और फिर आगे अपन लोग देखते हैं या 3 सीटर है फिर या 4 सीटर है, तो ये जानकारी अपन लोग किस तरह का फर्नीचर बच्चों को यूज़ हो रहा है तो वो अपन लोग यहाँ पे संख्या भर देंगे। फिर नीचे यहाँ पे आता है शिक्षकों एवं उपलब्ध फर्नीचर की संख्या, मतलब शिक्षकों के लिए कार्यालय में उपयोग होने वाला फर्नीचर कैसा है जो शिक्षक यूज़ करते हैं, टेबल कुर्सी, उनके लिए कितनी कुर्सियाँ हैं वो अपन लोग लिखेंगे, वही संख्या है यहाँ पर कि कितनी कुर्सियाँ हैं और वो किस तरह की कंडीशन में है, वो यहाँ पे अपन लोग उनकी संख्या फिल कर देंगे। टेबल कितने हैं उनकी संख्या यहाँ पे अपन लोग फिल कर देंगे, है ना, और फिर बाद में ये सेव वाला बटन दबा के फिर नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। फिर अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि फिर से अपन लोग यहाँ पर 2021 डालेंगे यहाँ पर, तो फिर से ये जानकारी, अब इस तरह की जानकारी आती है विद्यालय भवन कैसा है, तो विद्यालय भवन कैसा है यहाँ पे शासकीय है अथवा सलाहविहीन है, तो हम यहाँ शासकीय विद्यालय, तो शासकीय वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे और यहाँ पर कैसी कंडीशन में, वो अच्छी कंडीशन में है कि नहीं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। और भवन भी सत्यापन वाले अपन को ये ध्यान से करना है सत्यापन, तो सही जानकारी भरी हो तभी ये सत्यापन वाला टिक लगा के अपन को आगे बढ़ना है। कुल कितने कक्ष अपने विद्यालय में मौजूद हैं, सभी प्रकार के कक्ष कितने हैं मिला के कुल टोटल वो यहाँ पे लिखेंगे। और अपना विद्यालय का कितनी पाली में लगता है, मतलब मॉर्निंग टाइम में क्या 2 शिफ्टों में लगता है विद्यालय, मतलब एक कुछ स्कूल सुबह लग जाता है, कुछ उसमें दोपहर को लगता है स्कूल के, ऐसा है क्या 1 टाइम में पूरी क्लासेज लग जाती हैं, तो ये अपन को लिखना है। अगर 1 टाइम में पूरी क्लास लग जाती है तो वो 1 पाली में कहलाएगा, और अगर 2 टाइम में क्लासेज लगती हैं, अलग अलग अंतरालों में क्लासेज लगती हैं, तो वो 2 पालियों में कहलाएगा। तो सुबह की पाली में लगता है कि दोपहर की पाली में लगता है, ये अपन को यहाँ दर्शाना पड़ेगा। तो सुबह का समय अपना अपन जानते हैं कि सुबह का समय रहेगा यहाँ पर 10:30 से लगता है विद्यालय अपन, या दोपहर को लगेगा 12 से लगेगा विद्यालय, तो ये अपन को यहाँ टाइम डालना है कब से ये मतलब चालू होता है। 10:30 से अपना विद्यालय चालू होता है या दोपहर से चालू होता है, 12 बजे से चालू होता है, या फिर क्योंकि सुबह एक शिफ्ट चालू हो जाती है और फिर ये तो सुबह की शिफ्ट से लगता है अपना ये, तो एक ही शिफ्ट में यहाँ पाली में चलता है अपना विद्यालय। अब यहाँ पे देखने को आता है कि कुछ कक्षावार कितने वर्ग संचालित हैं, मतलब कक्षाएं चलती हैं, कभी कभी कोई कक्षा में ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं ना, तो अपन जानते हैं ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो मतलब 2 सेक्शन उनके बना देते हैं, तो मतलब कितने सेक्शन चलते हैं, 1 सेक्शन चलता है उसमें, जैसे मान लो 6वीं में ज़्यादा बच्चे हैं तो अपन लोग A और B 2 सेक्शन कर देते हैं, वो सेक्शन की यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्लास में जैसे हमारा 6 से 10 तक विद्यालय है तो सभी क्लास एक एक रूम में लगती हैं, तो ऐसे 1 लिख दिया, 6 में, 7 में 1 लिख दिया, 8 में 1 लिख दिया, 9वीं में 1 लिख दिया, 9th में और 10th में 1 लिख दिया। 11 12 नहीं चलती हैं, तो ये 6 से 10 तक चलता है, तो सभी में एक एक क्लास चलती हैं, इसलिए अपन लोगों ने यहाँ पे सेक्शन में एक एक भर दिया है। और फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग, आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो जानकारी आती है विद्यालय भवन तथा परिसर का विवरण दर्ज करें। तो विद्यालय भवन मतलब ये है कि कैसी स्थिति में है भवन में, कमरे कैसे हैं, तो कुल संचालन हेतु उपलब्ध कुल कक्ष कैसे हैं, तो ये ध्यान रखना है अपन को यहाँ पे कि कुल कक्ष की संख्या यहाँ पे अपन लोग डिनोट होनी चाहिए, और वो किस टाइप के वो कमरे हैं, जो 5 कमरे हैं वो किस टाइप के हैं वो अपन को यहाँ पे देख कर बनना होगा, किस तरह के हैं, मरम्मत वाली आवश्यकता है उसमें कि जर्जर हैं कि सिंपल मरम्मत की आवश्यकता है या फिर अच्छी कंडीशन में, तो वो यहाँ पे अपन को फिलअप उसी हिसाब से करना है। सबका एवरेज में 5 आना चाहिए क्योंकि 5 कक्ष हैं अपने पास, इस तरह से तभी अपन को ये सत्यापन का साइन यहाँ पे लगाना चाहिए। कार्यालय के लिए कितने कमरे आप यूज़ कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, तो हम यहाँ 2 यूज़ करते हैं, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये टोटल में 2 दिख रहा है। तो ये किस तरह की कंडीशन में वो अपन को इनमें से फिल करने का, हमारा जैसे अच्छी कंडीशन में है तो ये दोनों कंडीशन अच्छी कंडीशन में कमरे हैं, तो अपन लोग यहाँ पे अच्छी कंडीशन में 2 भर देंगे। स्टोर रूम सामान रखने के लिए, एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए कोई रूम है क्या, तो एक्स्ट्रा रूम 1 है यहाँ पर, संख्या यहाँ पे 1 आ जाएगी सत्यापन
के लिए अपन लोग जो कंडीशन में, जैसी कंडीशन में आपके पास हो उपलब्ध स्टोर रूम, वैसी कंडीशन में आपको वो संख्या लिखनी होगी। लेकिन ध्यान रखें कि इनका सबका जो एग्रीगेट है वो ये कुल कक्ष की संख्या से मैच करना चाहिए। एग्रीगेट इनका जो है, आप ध्यान रखें कक्ष आप जितने भर रहे हैं उसकी संख्या से यहाँ का पूरा जो टोटल है वो मैच करना चाहिए। फिर अन्य गतिविधियों के लिए आप, जैसे हमारे पास 2 रूम है तो ये अच्छी कंडीशन में है तो ये 2 रूम आ गए यहाँ पर। अगर वो मरम्मत की स्थिति में है तो आप यहाँ देखेंगे विशेष मरम्मत की स्थिति में यहाँ है, मतलब कुल यहाँ पर टोटल इनका जो है इसके बराबर आना चाहिए। फिर अपन लोग देखते हैं, सत्यापन करने के बाद सेव और बटन दबा देंगे और फिर नेक्स्ट पे पहुंच जाएंगे। फिर अपन लोग यहाँ पे देखते हैं कि 2021 फिर से डालेंगे अपन लोग इसमें, और अब की बार ये यहाँ पे जो जानकारी आई है वो विद्यालय परिसर में कितने आप और कक्ष बनाने के लिए जगह है, मतलब कितनी भूमि और पड़ी हुई है। तो लगभग हमारे यहाँ वैसे तो ज़्यादा पड़ी हुई है लेकिन लगभग 5 कक्ष बनाए जा सकते हैं। सत्यापन का लगा देंगे यहाँ पर। प्राचार्य कक्ष उपलब्ध है क्या, हाँ, कैसी कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में या मरम्मत की योग्य है, तो वो अपन लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो हमारा अच्छी कंडीशन में यहाँ पर। छात्रों के लिए प्रत्यक्ष कॉमन रूम उपलब्ध है क्या, नहीं है उपलब्ध अलग से, वो सब पढ़ाई के लिए यूज़ है, तो यहाँ पे अपन लोग नहीं लिख देंगे। स्टाफ रूम है क्या, तो स्टाफ रूम है बैठने के लिए, तो वो कैसी कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में है, तो ये अपन लोग यहाँ पे लिख देंगे। ICT रूम है क्या, मतलब प्रयोगशाला, किस तरह की प्रयोगशाला, कंप्यूटर वाली, बच्चों को कंप्यूटर सिखाने वाली जो लैब होती है वो अपने विद्यालय में है या नहीं है, या कंप्यूटर कक्ष है, तो ये जानकारी अपन लोग यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे हमारे विद्यालय में कंप्यूटर लैब नहीं है तो अपन यहाँ नहीं भरा है। और आर्ट क्राफ्ट एक्टिविटी कक्ष है क्या, नहीं कोई सा, तो वो अपन लोग नहीं है तो यहाँ पे भरेंगे, और है तो यहाँ पे हाँ भर देंगे। तो ये सत्यापन वाला काम है। इंटीग्रेटेड विज्ञान, अब यहाँ पे अपन जानते हैं कि जो एकीकृत शाला होती है उसके लिए हाई स्कूल है तो उसमें एक लैब वाला रूम तो जरूर रहता है, जिसमें अपन लोग बच्चों को प्रयोग करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, तो इसमें अपन लोग हाँ वाला ऑप्शन आएगा। और कैसी कंडीशन में वो यहाँ पे आ जाएगा, हमारा अच्छी कंडीशन में है, और सत्यापन वाला चिन्ह अपन लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। पुस्तकालय के लिए कोई कक्ष अगर अलग से है तो हाँ कर देंगे, और नहीं है तो फिर ना कर देंगे। ऐसी प्रयोगशाला, गणित के लिए कोई प्रयोगशाला कक्ष है क्या, अगर है तो हाँ, और नहीं है तो नहीं। फिर ये वोकेशनल लैब कक्ष है क्या, कोई संख्या है कि वोकेशनल लैब मतलब अलग से जो पढ़ाते हैं बच्चों को व्यवसाय, वो इस तरह की मतलब कोई लैब है क्या, कक्ष है क्या उसका, अगर है तो हाँ, और नहीं है तो नहीं। तो फिर ये सत्यापन वाले सभी टिक यहाँ पे करके और ये जानकारी सेव और नेक्स्ट सेव कर देंगे, और फिर नेक्स्ट बटन पे इधर आगे बढ़ जाएंगे। फिर अपन लोग देखते हैं यहाँ पे कि फिर से अपन लोग ये 2021 यहाँ पे डालेंगे, और अब की बार ये जानकारी अपने विद्यालय में आई है कि मतलब किस तरह के शौचालय बच्चे के लिए यूज़ करने के लिए हैं क्या। तो बालकों के शौचालय के हैं क्या, तो हाँ आ जाएगा, नहीं है तो ना आ जाएगा। कितने शौचालय यूज़ करने लायक हैं और कितने उनमें से कितने हैं और कितने यूज़ करने लायक हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यूरिनल वाला टाइप का है कि मतलब पानी की सप्लाई वहाँ पे होती है कि नहीं, वाटर कह सकते हैं अपन लोग उसको, पानी की व्यवस्था उसमें है कि नहीं शौचालय में। शौचालय बालिकाओं के लिए शौचालय है कि नहीं, हाँ ना में जवाब देंगे। कितने हैं और कितने उनमें से काम कर सकते हैं, काम कर रहे हैं, मतलब वो यहाँ पे संख्या लिख देंगे। अगर किसी विकलांग बच्चे के लिए शौचालय है कि नहीं और वो कितनी संख्या में है और वो कितने काम क्रियाशील हैं या काम कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे संख्या लिख देंगे। फिर अब रनिंग वाटर की बात यहाँ पे आती है कि शौचालय में रनिंग वाटर की सुविधा है क्या नहीं, मतलब हाथ धोने की सुविधा है कि नहीं उसमें, और पानी डालने की सुविधा है कि नहीं, टॉटी वगैरह लगी हुई है कि नहीं, तो ये अपन लोग यहाँ पर लिख देंगे, हाँ ना में जवाब देंगे। इंसिनेटर है कि नहीं, जो पैड वगैरह डालने के लिए गर्ल्स के लिए बना होता है लेडीज बाथरूम के पास में एक चिमनी टाइप की, वो इंसिनेटर अगर आपके विद्यालय में है तो हाँ कर देंगे, और नहीं है तो ना कर देंगे। क्या वो काम करता है कि नहीं करता, मतलब चालू हालत में है कि बंद हालत में, तो चालू है तो फिर यहाँ पे अपन लोग हाँ कर देंगे, कार्यरत है वो। तो यहाँ इंसिनेटर अगर चालू है तो हाँ कर देंगे, और नहीं है तो ना कर देंगे। फिर हैंड वॉश की सुविधा है कि हाथ धोने की सुविधा आपके विद्यालय में है क्या, और अगर है तो कितने बच्चे एक बार में हाथ धो सकते हैं। जैसे हमारे विद्यालय में 2 हैंड वॉश हैं, एक तरफ 5 बच्चे हाथ धो सकते हैं और एक तरफ 2 बच्चे हाथ धो सकते हैं, यानी 7 बच्चे एक साथ हाथ धो सकते हैं। और पानी पीने की सुविधा आपके पास है कि नहीं, तो यहाँ हाँ भर देंगे, नहीं है तो ना भर देंगे। फिर अपन लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि लिखा हुआ है कि स्रोत क्या है पानी का, विद्यालय में स्रोत पानी का क्या है। तो अपन देख सकते हैं ट्यूबवेल है, और ट्यूबवेल चालू हालत में है, हाँ लिख देंगे यहाँ पर। अगर आपके पास और कोई इनमें से कोई और सुविधा है स्रोत, जल स्रोत की पानी की, तो वो वहाँ पे अपन लोग टिक करेंगे, मार्क करेंगे यहाँ पर, और ये आगे बढ़ जाएंगे। पेयजल किस तरह का आप यूज़ करते हैं पानी के, आप RO यूज़ करते हैं वहाँ पर पानी पीने के लिए, या फिल्टर यूज़ करते हैं, या फिर कोई अन्य तरीका है, तो वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे खेल का मैदान है कि नहीं है। अगर खेल का मैदान आपका एकदम बना हुआ है पूरा, जितना उसका
लंबाई चौड़ाई रहती है और प्लेन है वो, तो खेल का मैदान यहाँ पे अपन लोग डाल देंगे, हाँ है उपलब्ध है। और अगर ऊबड़ खाबड़ जगह है और गड्ढे वगैरह हैं तो खेल का मैदान लायक नहीं है, तो खेल का मैदान नहीं आएगा। और यदि हाँ अगर खेल का मैदान स्थिति में आएगा और यदि नहीं है तो फिर भूमि होनी चाहिए, भूमि पास में, तो भूमि अगर है तो फिर आप हाँ लिख देंगे। हाँ भूमि तो पड़ी हुई है लेकिन वो खेल के मैदान बनाने लायक है, बन जाएगी लेकिन अभी नहीं है वो, यहाँ पे अपन लोग हाँ लिख देंगे, हाँ भूमि है लेकिन खेल का मैदान नहीं है। दिव्यांगजनों के लिए रैंप है क्या, जो बच्चे पकड़ के मतलब उस पर जीने पे चढ़ जाएं, इस तरह की रैंप लगी हुई है क्या। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो रैंप रहती है वो इस तरह से रहती है, ढलान टाइप की रहती है, जिसमें बच्चे की कुर्सी वगैरह जो है या कह सकते हैं अपन लोग साइकिल वगैरह है वो उस पर चढ़ सकती है। मतलब जीना के अलावा एक स्लिप टाइप की है कि नहीं, वो अपन लोग यहाँ पे रैंप में लिखेंगे हाँ है कि नहीं होना। और रैंप के साथ अगर मान लो रेलिंग भी है, वो पकड़ने की साथ में लोहे की लगी रहती है रेलिंग, वो है कि नहीं है तो फिर नहीं, और अगर रेलिंग लगी हुई है तो हाँ। तो ये बाउंड्री वॉल अगर है कि नहीं विद्यालय में, तो है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। फिर यहाँ पर यदि बाउंड्री वॉल नहीं है तो कितनी बाउंड्री वॉल की आवश्यकता आपके विद्यालय के पास में है, या विद्यालय को कवर करने के लिए कितनी बाउंड्री वॉल की आवश्यकता है, तो वर्ग मीटर में आपकी उसकी लगभग लेंथ जो है वो अपन को यहाँ पे भरनी। जैसे हमारे विद्यालय में लगभग 800 वर्ग मीटर की जगह है जहाँ पर बाउंड्री वॉल हमको तैयार करवानी है, बनवानी है। यदि मरम्मत योग्य है, मान लो कुछ पहले से बनी हुई है और कुछ मरम्मत योग्य उसमें काम होना है, तो फिर आप लोग यहाँ पे जानकारी भरेंगे कितनी मरम्मत होनी है। मान लो 800 में से मान लो 600 बनी हुई है, 200 गिर गई है, खराब हो गई है, तो फिर 200 आप लोग यहाँ डालेंगे। उसमें गेट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, तो गेट अगर लगा हुआ है तो हाँ, और नहीं लगा हुआ है तो ना आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर वाटर कूलर लगा हुआ है कि पानी पीने के लिए वाटर कूलर है कि नहीं, है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन है क्या, तो ये मशीन किस तरह की रहती है, बॉयज गर्ल्स के लिए यूज होती है, जिसमें पैड्स रखे जाते हैं, पैड वगैरह रखे जाते हैं, या तो वो फ्री हैंड रहती है या फिर पैसे कुछ क्यून डाल के वो पैड निकाले जाते हैं यूज करने के लिए, लेडीज के लिए रहता है। तो ये मशीन आपके पास अगर स्कूल में लगी हुई है तो हाँ लिख देंगे, और नहीं लगी हुई है तो ना लिख देंगे। इस तरह से फिर यहाँ पे सेव का बटन दबा के फिर नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। फिर अपन देखते हैं यहाँ पर कि फिर से 2021 अपन को यहाँ पे डालना पड़ेगा। और अब विद्यालय में क्षेत्रफल की बात आती है कि विद्यालय कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो जैसे हमारा विद्यालय का कुल क्षेत्रफल मतलब 10,000 वर्ग मीटर के बराबर है, और इनमें से लगभग 669 वर्ग मीटर पे स्कूल बना हुआ है, और बाकी का जो शेष है 9,331 वर्ग मीटर, ये जगह शेष बची हुई है। अब ये राजस्व विभाग में स्कूल विभाग के नाम से है पूरा, ये स्कूल विभाग के लिए है पूरा, गवर्नमेंट सर्विस है, वहाँ पर गवर्नमेंट का पूरा एरिया है। तो चूंकि स्कूल बना हुआ है तो स्कूल विभाग के लिए हो गया ये वाला। क्या विद्यालय परिसर में अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण की बात अगर कोई सिचुएशन आती है कि अपनी जो जगह पड़ी है उसमें कोई किसी ने अतिक्रमण कर लिया है तो हाँ लिखें, और नहीं है तो फिर अपन ना लिखेंगे। यहाँ पर उसमें कोई खेल सामग्री वगैरह भवन में विद्यालय में बच्चों खेलने के लिए कोई सामग्री है और बच्चों के कल्याण के लिए कोई और सामग्री रखी हुई है तो अपन हाँ लिखेंगे, और नहीं है तो फिर ना लिखेंगे। विद्यालय भवन में चुनाव सामग्री कोई रखी है तो हाँ लिखेंगे, और नहीं है तो ना लिखेंगे। विद्यालय भवन में पुरानी पाठ्य पुस्तकें रखी हुई हैं क्या, पुरानी पिछले साल वाली 1-2 साल पुरानी वाली हैं कि नहीं, तो वो अपन को यहाँ लिखना है। संख्या लिखेंगे उनकी, अगर वो रखी हुई है तो कितनी मात्रा में रखी हुई है, और नहीं रखी हुई तो ना लिखेंगे, अपने आप ही ये खाली रह जाएंगी जगह। फिर यहाँ पर पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या, अगर मान लो कोई पुस्तक रखी हुई है संख्या लिख देंगे, नहीं लिखी है तो 0 लिख देंगे। यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाएं अगर रखी हैं तो 0 संख्या लिख देंगे, नहीं है तो 0 लिख देंगे। फिर यहाँ पर ब्लैक बोर्ड की स्थिति आती है कि वो कैसी कंडीशन में आप बच्चों को पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड कैसी कंडीशन और कितने लेंथ के हैं और कितने विड्थ के हैं, तो कितनी लंबाई चौड़ाई है उनकी, उसके हिसाब से हमारे स्कूल में विद्यालय 2 मीटर और 1.5 मीटर मतलब 2x1.5 का एक ब्लैक बोर्ड है ग्रीन कलर का, अच्छी कंडीशन में है और पढ़ाने के लिए पर्याप्त रहता है 2 मीटर 2x1.5 का। तो ये इस तरह का ग्रीन बोर्ड लगभग सभी कमरों में जो स्टडी होती है, जिन कमरों में बच्चों 5 कमरों में, उन सभी 5 कमरों में ये ग्रीन कलर के जो ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन कलर के जो बोर्ड हैं, भले ही अपन लोग यहाँ ब्लैक बोर्ड बोल रहे हैं लेकिन वो ग्रीन बोर्ड है, तो ग्रीन बोर्ड लगे हुए हैं 2x1.5 के इस तरह से। फिर यहाँ पे आता है उपकरण और सुविधा की उपलब्धता। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि स्पीकर अपने पास है कि नहीं, तो अपन देख सकते हैं कि स्पीकर हमारे विद्यालय में एक स्पीकर है, माइक सेट है तो हाँ है, और वो कार्य करता है, उससे अपन लोग यूज करते हैं कार्यक्रमों में। अगर LCD प्रोजेक्टर है कि नहीं, हाँ तो है, और नहीं है तो फिर नहीं। अग्निशमक यंत्र जो आग अगर लग जाती है बुझाने के काम में आता है, तो उस अग्निशमक यंत्र आपके पास है कि नहीं, अगर है तो हाँ, और नहीं है तो नहीं। रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम है क्या, मतलब आपके विद्यालय में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है क्या, मतलब उसका छत का जो पानी आता है बरसात के टाइम में
वो कहीं गड्ढों में स्टोर होता है क्या? ऐसी कोई सुविधा आपके विद्यालय में है क्या? या मतलब ऊपर छत का पानी निकल के गड्ढों में भर जाता है और वो ज़मीन के अंदर डायरेक्ट चला जाता है, उसमें पत्थर वगैरह पड़े रहते हैं, गड्ढा टाइप का रहता है और पानी अंदर इसके अंदर ज़मीन में पहुंच जाता है। तो रेन वाटर सिस्टम आपके पास है तो हाँ लिख देना, अगर नहीं है कोई ऐसा तरीका सिस्टम तो फिर आप ना लिख देना इसमें। विज्ञान किट आपके पास विद्यालय में मौजूद है क्या है और कितनी संख्या में है, 1 है कि 2 है, तो ये अपन लिख देंगे, और नहीं है तो फिर नहीं लिख देंगे। गणित किट आपके विद्यालय में है कि नहीं है, तो ये अगर है तो हाँ लिख देंगे और नहीं है तो ना लिख देंगे। और काउंसलिंग कक्ष मतलब कोई बच्चों के लिए अलग से एक सभागार होता है या फिर कोई काउंसलिंग करने के लिए अलग से कमरा बड़ा सा हॉल होता है, अगर है तो हाँ लिख देंगे और नहीं है तो ना लिख देंगे। फिर ये ठीक से जानकारी भरने के बाद इनका सत्यापन वाला क्लिक कर देंगे और फिर सेव और नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाएंगे। फिर अपन देखते हैं यहाँ पे कि दोबारा से अपन लोग 20-21 यहाँ पे लिख देंगे। तो अपन लोग देखते हैं कि यहाँ पे जानकारी आ जाती है कि मूलभूत जानकारी फील्ड एंड वेरीफाई, उपलब्ध राशि वाली जानकारी फील्ड एंड वेरीफाई, एक परिसर 1 साल वाला फील्ड ही आएगा क्योंकि वेरीफाई नहीं करना है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं वेरीफाई वाला। स्टाफ वाली जानकारी, स्टाफ वाली फील्ड और वेरीफाइड हो चुकी है, फर्नीचर वाली फील्ड और वेरीफाइड हो चुकी है, भवन वाली जानकारी फील्ड और वेरीफाइड हो चुकी है, भवन परिसर वाली फील्ड और वेरीफाइड हो चुकी है। प्रयोगशाला, चूंकि ये प्रयोगशाला हाई स्कूल के लेवल की रहती है, एक्चुअली क्या है ये प्रयोगशाला का जो मान रहता है वो कि हाई स्कूल में तो सभी विषय के लिए रहती है, मतलब विज्ञान के लिए रहती है, लेकिन जब बड़ी क्लासेज आती है हायर सेकेंडरी स्कूल रहता है तो उसमें ये फिर विषय के हिसाब से रहती है, मतलब फिजिक्स की हो सकती है, केमिस्ट्री की हो सकती है, बायोलॉजी हो सकती है, तो तब यहाँ पे फिर वो फील्ड वाली बात आएगी यहाँ पर, नहीं तो ये नॉट एप्लीकेबल रहेगा हाई स्कूल के लिए। पेयजल की सुविधा फील्ड और वेरीफाई हो चुकी है, भूमि और अन्य उपकरण की जानकारी भी फील्ड और वेरीफाई हो चुकी है। तो अपन देख सकते हैं कि फार्म अपना पूरा कंप्लीट लगभग हो गया। लेकिन अगर हाई स्कूल की जगह ये हायर सेकेंडरी स्कूल होता हमारा तो यहाँ पे फिर ये भी यहाँ पे फील्ड एंड वेरीफाइड लिखा होता, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करके फिर यहाँ पर ये एग्री वाला सबमिट बटन यहाँ पे दबा दें कर देंगे, तो ये अपना पूरा डाटा जो है रमसा को चला जाएगा और इस तरह से अपन लोग ये MIS फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सभी शिक्षक ध्यानपूर्वक इसकी एक हार्ड कॉपी कंप्यूटर से निकाल के पहले उसी स्कूल में जाके भर लें और उसके बाद कंप्यूटर के पास बैठकर या कंप्यूटर किसी साथी के पास बैठकर ठीक से भरवाएं, इससे कोई गलती ना हो पाए। अगर मान लो कोई गलती हो भी जाती है तो आप डिस्ट्रिक्ट DO ऑफिस से रमसा विभाग से जाके उसे अनलॉक करवा लें और फिर से वो जानकारी वहाँ पर फिल कर दें। तो ये जानकारी इस तरह से अपने MIS फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि हर साल हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूलों में भरवाए जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आपको इससे मदद मिलेगी, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार साथियों।